नमस्कार दोस्तों। नवी मुंबई के डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी का वो शानदार मैदान, रोशनी में नहाया हुआ स्टेडियम, दर्शकों का शोर, तिरंगे लहराते हुए और हर चेहरे पर उत्साह, क्योंकि मौका था आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के एक बड़े वार्म अप मुकाबले का, जहां आमने सामने थी दो दिग्गज टीमें, भारत और दक्षिण अफ्रीका। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ये फैसला साधारण नहीं था, ये एक संदेश था। भारत आज रन बनाएगा, बहुत सारे रन। जब भारत की ओर से युवा और विस्फोटक सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और ईशान किशन क्रीज पर उतरे, तो स्टेडियम में गूंजता शोर बता रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। दक्षिण अफ्रीका की ओर से नई गेंद के साथ आक्रमण संभाला अनुभवी तेज गेंदबाज लुंगी एंगिडी ने। पहली गेंद सधी हुई लाइन लेंथ, लेकिन दूसरी गेंद पर ही ईशान किशन ने अपना इरादा साफ कर दिया। क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल, लंबाई को भांपना और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का। स्टेडियम में शोर का स्तर अचानक कई गुना बढ़ गया। एंगिडी ने वापसी की कोशिश की, लेकिन ईशान आज किसी और ही मूड में थे। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और करारा प्रहार। भारत को मिली तूफानी शुरुआत और दक्षिण अफ्रीकी खेमे में शुरुआती दबाव साफ नजर आने लगा। दूसरे ओवर में कप्तान एडन मार्क्रम ने गेंद सौंपी मार्को जॉनसन को। अतिरिक्त उछाल और स्विंग के लिए मशहूर जॉनसन ने पहली ही गेंद ओवर पिच डाल दी और ईशान ने उसे मिड ऑफ के ऊपर से चौकी के लिए भेजकर उनकी लैब बिगाड़ दी। तीसरे ओवर में आए दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक कगिसो रबाडा, रफ्तार, सटीकता और आक्रामकता। उन्होंने लेंथ बॉल फेंकी, लेकिन ईशान की जादुई कलाइयों ने उस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया। अब बारी थी दूसरे छोर पर खड़े अभिषेक शर्मा की। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए युवा गेंदबाज कॉर्बिन बॉश और अभिषेक ने उनका स्वागत किया लगातार 3 चौकों से। ताकत, टाइमिंग और क्लास, तीनों का बेहतरीन संगम। पावर प्ले खत्म होने से पहले ही भारत का स्कोर आसमान छूने लगा था। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका के मुख्य गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी। 5वें ओवर में आए रफ्तार के सौदागर एंड्रिक नॉटजे। लगा कि अब रन गति पर लगाम लगेगी, लेकिन अभिषेक ने उनकी पहली गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और फिर ईशान ने उसी ओवर में लगातार 3 छक्के जड़कर ये साबित कर दिया कि रफ्तार से उन्हें डराया नहीं जा सकता। छठे ओवर में युवा तेज गेंदबाज क्वीना मफाका आए और इसी ओवर में ईशान किशन ने एक और छक्का जड़कर सिर्फ 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करते ही ईशान किशन 20 गेंदों पर 53 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। अब मैदान पर आए तिलक वर्मा। कुछ देर बाद अभिषेक शर्मा भी 18 गेंदों पर 24 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हो गए। 8वें ओवर में स्पिनर जॉर्ज लिंडे आए और तिलक ने पहली ही कुछ गेंदों पर छक्का जड़कर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। फिर क्रीज पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। 9वें ओवर में नॉटजे दोबारा आए और सूर्या ने अपनी पहली ही गेंद पर ट्रेडमार्क पिकअप शॉट खेलते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया। रनों की आंधी चल रही थी, लेकिन 14वें ओवर में मफाका ने एक धीमी ऑफ कटर फेंकी और सूर्या 16 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। अब क्रीज पर आए फिनिशर रिंकू सिंह। 15वें ओवर में रबाडा आए और रिंकू ने पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में अक्षर पटेल ने भी एक चौका और एक छक्का जड़ दिया। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 295 रन। अब लक्ष्य साफ था, 250। 16वें ओवर में भारत के 200 रन पूरे हो गए। 18वें ओवर में नॉटजे ने रिंकू सिंह को आउट किया। रिंकू 13 गेंदों पर 16 रन बनाकर लौटे। अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या। उन्होंने आते ही नॉटजे की गेंद पर छक्का जड़ दिया। 19वें ओवर में रबाडा आए और हार्दिक ने उनकी पहली ही गेंद पर फ्लैट 6 जड़ दिया। दूसरे छोर पर अक्षर पटेल भी चौका जड़ रहे थे। अंतिम ओवर में कॉर्बिन बॉश आए। हार्दिक ने चौका और छक्का जड़ा, लेकिन 5वीं गेंद पर आउट हो गए। हार्दिक ने 10 गेंदों पर 30 रन ठोक दिए। 20 ओवर खत्म। भारत 240/6। अक्षर पटेल 23 गेंदों पर 35 रन बनाकर नाबाद। दक्षिण अफ्रीका के सामने 241 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य। ये सिर्फ एक वार्म अप मैच नहीं था, ये एक चेतावनी थी। डी.वाई. पाटिल स्टेडियम उस रात भारतीय बल्लेबाजों के पराक्रम का गवाह बना। हर बल्लेबाज ने आकर अपनी छाप छोड़ी। ईशान की आतिशबाजी, अभिषेक की क्लास, सूर्य कुमार की कला, रिंकू की निडरता, हार्दिक की ताकत और अक्षर की समझदारी।
240 रन, और वो भी इतनी आसानी से। इस पारी ने दुनिया को ये साफ संदेश दे दिया कि भारत T20 विश्व कप 2026 के लिए पूरी तरह से तैयार है। विपक्षी गेंदबाजों के लिए ये एक बुरा सपना था और भारतीय फैंस के लिए एक यादगार रात।